एक समय की बात है, एक हाथी और सियार बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में ही घूमा फिरा करते। वह अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। इस तरह से उन दोनों का याराना था। एक दिन हाथी और सियार दोनों घूमते घूमते एक सुनसान वीरान सी जगह पर पहुंच गए। घंटों घूमने के बाद अचानक सियार को प्यास लगी। सियार ने अपने मित्र हाथी को बताया कि उसे जोरों से प्यास लगी है। फिर दोनों पानी की तलाश में आसपास नजर दौड़ाने लगे, परंतु उन्हें आसपास पानी का कोई भी जुगाड़ नहीं दिखा। अपने मित्र सियार को प्यास से तड़पते देख हाथी को एक तरीका सूझा। उसने सियार से बोला कि मित्र, तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ और देखो कि कहीं आस पड़ोस में बगुले का झुंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ बगुलों का झुंड होता है वहाँ पानी अवश्य होगा। सियार ने ठीक वैसा ही किया। वह हाथी के पीठ पर चढ़ गया और आसपास नजर दौड़ाकर देखने लगा, परंतु सियार को एक भी बगुलों का झुंड नहीं दिखा। उसने यह बात अपने मित्र हाथी को बताई कि हे मित्र, हाथी आसपास और कोई नहीं है, तो बगुला तो दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। अपने मित्र सियार को इस तरह से चिंतित देखकर हाथी ने सियार से कहा कि मित्र, मेरे पेट में बहुत सारा पानी है। अगर तुम चाहो तो मैं अपना मुंह खुला करके तुम्हें अपने पेट के अंदर जाने दूंगा और तुम पानी पीकर अपना प्यास बुझा लेना, परंतु एक शर्त है कि तुम मेरे पेट में ऊपर की तरफ मत देखना। अब बेचारा सियार मरता क्या न करता, उसने हाथी की बात मान ली। हाथी ने अपना मुंह खोला और सियार उसके मुंह से अंदर घुस गया। अंदर घुसकर सियार ने हाथी के पेट में भरे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझ जाने के बाद वह थोड़ी देर वहीं हाथी के पेट में बैठकर आराम करता रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि हाथी ने कहा था कि मेरे पेट के ऊपर मत देखना। सियार सोच में पड़ गया कि आखिर उसके मित्र हाथी ने उसे ऊपर देखने से मना क्यों किया। आखिरकार उसने तय किया कि देखा जाए ऐसा क्या है जो मित्र ने मुझे ऊपर देखने से मना किया है। सियार ने ऊपर देखा। देखकर वह अचंभित हो गया कि ऊपर तो कितना बड़ा कलेजा है। सियार सोचने लगा कि यह इतना बड़ा कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। इधर हाथी ने सियार को आवाज लगाई कि मित्र, अगर पानी पी लिए होंगे तो बाहर आ जाओ। परंतु सियार तो अपना इरादा बदल चुका था। वह बड़ा खुश हुआ था कि उसे खाने के लिए स्वादिष्ट कलेजा और पीने के लिए पानी दोनों हाथी के पेट के अंदर मिल चुका था। अब सियार ने धीरे धीरे हाथी के कलेजे को खाना शुरू कर दिया और जब प्यास लगती तो हाथी पेट में पानी भरा हुआ था उसे पीकर अपना प्यास बुझा लेता। इस तरह हाथी बेचारा कलेजे के खाए जाने के वजह से मारा गया। कलेजा खाने के स्वार्थ में सियार अब हाथी के पेट में फंस चुका था, क्योंकि हाथी तो अब मर चुका था और मरा हुआ हाथी अपना मुंह कहां से खोलता और सियार उससे बाहर कैसे निकलता। जब खाना पानी खत्म हुआ तब सियार ने हाथी को आवाज लगाई कि मित्र, अपना मुंह खोलो, मुझे बाहर निकलना है। परंतु मरा हुआ हाथी कहां से सुनता। अब तो सियार बुरी तरह फंस चुका था। दिन बीतते गए और हाथी का शरीर सिकुड़ता गया। अंदर फंसा सियार सोचने लगा कि अब तो खाना भी खत्म हो गया है और पानी भी। लगता है मेरी मौत यहीं होने वाली है। एक दिन शंकर जी उसी रास्ते से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि किसी ने आवाज दी है। शंकर जी ने जब इधर उधर नजर घुमाई तब पता चला कि आवाज मरे हुए हाथी के पास से आ रही है। जैसे ही शंकर जी उस हाथी के करीब पहुँचे, कदमों की आहट से सियार को पता चल गया कि कोई आया है। उसने आवाज लगाई कि कौन है। शंकर जी बोले, मैं महादेव हूँ, तुम कौन हो। सियार बोला, मैं महादेव हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम महादेव हो। अगर महादेव हो तो बारिश करवा के तो बताओ। शंकर जी उस सियार की बातों में आ गए और जमकर बारिश करवा दी। बारिश की वजह से हाथी का शरीर फूल गया और उसका मुंह भी खुल गया। अब सियार हाथी के पेट से फटाफट निकला और भागते हुए शंकर जी से बोला, भला ठगा भला ठगा। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, रुको सियार, कहीं कि मैं तुम्हें मजा चखाकर ही रहूंगा। और सियार को सबक सिखाने के लिए तरकीब बनाने लगे। फिर शंकर जी एक तालाब में जाकर छिप गए, जहां वह सियार पानी पीने के लिए जाता था। जब सियार पानी पीने के लिए तालाब में उतरा तब शंकर जी ने कसकर सियार के पैर को पकड़ लिया। सियार समझ गया कि शंकर जी ने उसके पैर को पकड़ लिया है। वह हंसते हुए बोला,
देखो तो सही, शंकर जी ने मेरे पैर को छोड़कर बरगद पेड़ की टहनी को पकड़ा है। शंकर जी ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने सियार के पैर को छोड़ दिया और इधर उधर सियार के पैर ढूंढने लगे। सियार फिर वहां से भाग निकला और भागते भागते शंकर जी से बोला, भला ठगा भला ठगा। अब शंकर जी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने इस बार सियार को मजा चखाने के लिए एक बेहतर तरकीब सोची। सियार हमेशा गश्ती पेड़ के पास जाता था, तो शंकर जी ने गश्ती पेड़ के पास मैन की एक बूढ़ी औरत बना दी। वह उस बूढ़ी औरत के दोनों हाथों पर लड्डू पकड़ा दिए। अब कुछ देर में जब सियार उस पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथों में लड्डू पकड़ी है। सियार ने सोचा कि उस औरत से एक लड्डू तो मांग लूं। उसने ऐसा ही किया, उस बूढ़ी औरत से एक लड्डू मांगा, परंतु जवाब में उस बूढ़ी ने कुछ भी नहीं बोला। अब सियार को गुस्सा आ गया। उसने बोला, हे बूढ़ी औरत, मुझे लड्डू देती है कि तुझे एक रपट लगाऊं? पर मैन ने बनी औरत कहाँ बोलती। अंत में सियार गुस्से से तिलमिला गया और बुढ़िया को एक रपट लगा दी। अब होना क्या था, सियार का हाथ चिपक गया। उसने फिर बोला, अरे बुढ़िया, मेरा हाथ छोड़ वरना तुझे दूसरे हाथ से चमाटा लगाऊंगा। सियार ने वैसा ही किया। उसने दूसरा हाथ बुढ़िया पर उठाई और अब उसका दोनों हाथ चिपक चुका था। साथ ही पैर से भी यह यही प्रयास करने लगा और उसके पैर भी चिपक गए। अब सियार बुरी तरह से फंस चुका था। इतने में शंकर जी आए और उस सियार के हाथ पैर को रस्सी से अच्छी तरह से कस कर बांध दिए। इतने में उस बागीचे का मालिक भी आ गया। शंकर जी ने उस बगीचे के मालिक से कहा कि तुम रोज सुबह शाम आते जाते इसे 5 कुलेठा मारना, और ऐसा कहकर शंकर जी चले गए। अब उस बगीचे के मालिक ने उस सियार को जमकर 5 कुलेठा लगाया। यह प्रक्रिया अब रोज चलने लगा। बगीचे का मालिक आता और उसे 5 कुलेठा मारकर चला जाता। बेचारा सियार इस तरह सुबह शाम के मार से पूरा सूझकर मोटा हो चुका था। एक दिन वहां एक और सियार आया। उसकी नजर बंधे हुए सियार पर पड़ी। उसने बंधे हुए सियार से पूछा कि भाई, क्या बात है, तुम इतने मोटे हो चुके हो, आखिर खाते क्या हो? बंधा हुआ सियार बोला, क्यों मोटा नहीं हो जाऊंगा भाई, सुबह शाम 5-5 खा रहा हूँ। तो उस दूसरे सियार के मन में भी खाने का लालच फूटने लगा। उसने बोला, भाई, क्या मुझे भी कुछ दिन खाने को मिल सकता है? क्या मैं भी थोड़ा बहुत मोटा हो जाता? उस बंधे हुए सियार ने बोला, क्यों नहीं, आखिर मेरे ही बिरादरी के हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा, पहले तुम मुझे खोलो। दूसरे सियार ने फटाफट बंधे हुए सियार की रस्सी खोल दी। सियार जैसे ही आजाद हुआ, उसने दूसरे सियार को कसकर रस्सी से बांध दिया और वहां से इस तरह गायब हुआ कि दूर दूर तक नजर नहीं आया। अब जब शाम को बगीचे का मालिक आया, उसने सियार को 5 कुटेला लगाना शुरू किया। जैसे ही सियार को कुटेला लगना शुरू हुआ, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मालिक से रहम की भीख मांगी। उसने बगीचे के मालिक को सारा सच्चाई बताया कि किस तरह उस चालबाज सियार ने उसे फंसाया। बगीचे का मालिक सारी बात समझ गया और उसने सियार को एक कुटेला और जमा दिया और रस्सी को खोलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से और दोबारा मत आना। जैसे ही रस्सी खुला, सियार वहाँ से पला हो गया और दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी कहानियाँ रोज सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।